समय के साथ सिचुएशन को देखते हुए कानून में बदलाव जो है वो किया जाता है। देखिए, पहले बेटी को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। मतलब अगर किसी घर में बेटी है तो उसको कोई भी पिता के प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन समय को देखते हुए जो है ये नियम लाया गया और जो बेटी है उसको भी पिता के संपत्ति में यहाँ पे बराबर का अधिकार जो है देने का कानून बनाया गया। अब देखें, बहुत सारे कंडीशन भी हैं, बहुत सारे नियम भी हैं, अभी भी हैं। क्या है उसको समझने का प्रयास करें। देखिए, अभी जो वर्तमान में नया नियम है उसमें क्या है कि अभी अगर ऐसा देखा जाए कि एक पिता है, उनको अगर एक बेटा है, फिर एक बेटा है और एक बेटी है। अच्छा, एक पिता है, अगर यहाँ पे उनको एक बेटी है और दूसरी भी बेटी ही है, मतलब उस घर में कोई बेटा नहीं है उस केस में, और अगर किसी परिवार में दो बेटा है और एक बेटी है, उस केस में हमारा कानून क्या कहता है उसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले और अन्य कोर्ट में भी, सिविल में, हाई कोर्ट में भी बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो अभी लंबित हैं और बहुत ऐसे मामले हैं जिस पे अभी जजमेंट भी आ चुका है। उसमें कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें जो पिता है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु जो है 2005 से पहले हो जाती है, यानी उनकी मृत्यु जो है 2005 में, ये जो है आप कानून को 2005 से देख रहे हैं, संशोधन किया गया था। लेकिन उनकी मृत्यु जो है 2005 से अगर पिता की मृत्यु पहले हो जाती है तो पहले कंडीशन ये था ना कि अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई है तो उस बेटी को संपत्ति में हक मांगने का अधिकार नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में कहा गया, ये जजमेंट जो है अगर देखा जाए उसको तो 2018 का है। ऐसा कहा गया कि अगर पिता की मृत्यु 2005 से के पहले भी हो गई है तो भी बेटी को संपत्ति में हक मिलना चाहिए। तो इसलिए कि डिपेंड करता, देखिए, जब संपत्ति में अगर कोई बेटा है और बेटी भी है तो दोनों को समान देखना चाहिए। मान लेते हैं कि आप पिता हैं और आपका दो बच्चा है, एक बेटा और बेटी है। अब ये पिता है, इनके एक बेटा और बेटी है, और यहाँ पे अगर होता तो दोनों को समान इनको देखना चाहिए। तो ये जो है हमारा कानून भी अब कहता है कि आप दोनों में फर्क नहीं कर सकते हैं। क्या कारण हुआ, क्यों ऐसा किया गया? अब देखिए, कारण ये हुआ कि अगर अभी का, वर्तमान का अभी आप समय देखें तो बहुत ऐसी बेटी है, ठीक है, मान लेते हैं कि उनको ससुराल से जो है फिर अपने मायके चली आती है, मतलब ससुराल से किसी कारण बस उनका जो है सार वहां से छूट गया और वो अपने पिता के घर आए, तो क्या अगर संपत्ति उसके पास है तो वो अपना घर में अपना शेयर, जो उनका हिस्सा है, उसको लेकर जो है अपना जीवन यापन कर सकती है, इसलिए कि पिता का संपत्ति है, उनका अधिकार होगा। या कोई बेटी है ऐसी, मान लेते हैं वो, जैसे आज क्या होता है, बहुत ऐसे लड़के हैं जो शादी करने का फैसला नहीं करता है और जीवन में मान लेते हैं वो शादी नहीं करता है, तो बहुत ऐसी बेटी भी हैं जो कि अब अभी नए जनरेशन में आप देखें कि वो मतलब फैसला लेती है कि वो शादी नहीं करेगी, तो अपना खुद कमाती है और अपना जो है पूरा लाइफ एंजॉय करती है। तो उस केस में अगर इनका संपत्ति जो है, पिता का संपत्ति बिल्कुल मिलना चाहिए, ताकि जो संपत्ति बेटे को दिया जा रहा है वो उतना, जो उनका शेयर बनता है वो संपत्ति बेटी को भी मिलना चाहिए, ताकि वो स्वतंत्र रूप से रह सके। अपना संपत्ति जो शेयर है वो अपना शेयर अलग लेके लाइफ जो है वो जी सकते हैं। तो ये बेहद जरूरी है, ये कानून समय के साथ लाना जरूरी था, ठीक है। और आगे आप समझ सकते हैं, एक बार आ गया तो ये अब हटने वाला नहीं है। अभी भी कुछ राज्य में, राज्य सरकार के पास भी अपना पावर होता है। कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, जहां पे जम्मू कश्मीर है, जहां पे कुछ कंडीशन अभी आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां ऐसा भी नहीं है कि इसलिए कि ये हमारा देश का कानून है तो वहां ऐसे नहीं है कि वहां पे संपत्ति बेटी को नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ एग्रीकल्चर लैंड को लेकर वहां पे अभी भी मसला है, लेकिन आपको ये भी जल्द जो है आपको देखने को मिलेगा कि अब ये समान हो गया और ये जो कानून है हर जगह एक है। जैसे बेटा को दर्जा दिया जाता है उसी तरीके से बेटी को भी दर्जा दिया जाएगा, संपत्ति में हक दिया जाएगा। अब बेटी को हक
हक की बात को लेकर बहुत सारे भाइयों का ऐसा सवाल आया। उनका कहना है कि पिता जो है अपनी बेटी की जब वो शादी करते हैं तो वो संपत्ति को बेचकर करते हैं, फिर भी अब बेटी अपना हक कानूनन ले सकती है। ये कहाँ का न्याय है? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है और ऐसा समस्या है, आप संपत्ति को बेचकर अपना, देखिए सबसे पहले तो जो भी दहेज वाला सिस्टम है वो भी खत्म होना चाहिए। लेकिन अभी अगर बात करें देश में तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जो देखने से लगता है कि ये कभी खत्म होगा, इसलिए कि इसमें सरकार का कितना भी कानून आ जाए, जब तक लोगों में परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये संभव ही नहीं है कि उसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन फिर भी आज अगर बेटी के यानी जो पिता है तो वो अगर अपनी बेटी की शादी करते हैं तो संपत्ति को, स्वाभाविक है जहां से हो, तो वो अपनी कमाई से हो या संपत्ति को बेचकर हो, अपनी बेटी की शादी करते हैं। तो बहुत लोगों ने ऐसा सवाल पूछा, तो उस केस में वो तो संपत्ति फिर भी बेटी हक ले सकती है। देखिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं बचाव के लिए, हम एक आपको यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के मान लेते हैं बेटी के द्वारा क्लेम कर दिया गया, हिस्से की बात कर दी गई, तो जब भी आप संपत्ति को बेचते हैं तो इसलिए कि पैतृक संपत्ति है, और पैतृक संपत्ति को जब पिता के द्वारा बेचा जाता है तो उसमें पिता का भी हक है और यहाँ पे बेटा का भी हक है और बेटी का भी हक होता है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो एक कंडीशन होता है कि अगर पिता उस जमीन को बेच रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उस पे दर्ज करें कि वो संपत्ति जो बेच रहे हैं बेटी की शादी के लिए बेच रहे हैं। तो जब ये रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट जो होता है ना, किस कारण बस आप संपत्ति को बेच रहे हैं, वहां पे वो बात दर्ज होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर कोई संपत्ति बेच रहा है तो किस पर्पज से बेच रहा है, तो वो मेंशन कर सकते हैं। अगर पिता के द्वारा ये जमीन की रजिस्ट्री की जाती है, अगर बेटी के द्वारा किया जाता जो है, तो यानी यहाँ साफ हो जाता है कि बेटी ने अपना हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचा और पिता के द्वारा सिर्फ यहाँ पे उनको सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तो ये एक बचाव वाली बात हो गई। हम दोनों बात बोले कि रजिस्ट्री जब करेंगे तो रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि आगे मान लेते हैं, ठीक है, पिता ने अपनी जो बेटी का हिस्सा है वो बेच के कर जो है बेटी का शादी कर दिया, बाद में वो तो शादी हो गया, बाद में फिर जो भी शेयर बचा हुआ है वो बेटे का है। अब बेटी आके अगर उस पे मान लेते हैं अपना शेयर मांगे तो वहां फिर दिक्कत होगा, है ना, इसलिए कि पिता के द्वारा तो पैतृक संपत्ति को बेचकर सारा कुछ किया गया। तो हम आपको एक बचाव की बात यहाँ पे बता दिए कि आप इस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं अगर आपने दिया। लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे किन्हीं की बेटी है, किन्हीं की बहन है, तो वो आपका भी फर्ज बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो मान लेते हैं दुख में है, दिक्कत में है, मान लेते हैं ये जो कानून है, बहुत ऐसा मामला देखा गया कि पति का देहांत हो गया किसी कारणवश, अब उनको रहने का कोई गुजर बसर नहीं है, तो पिता का संपत्ति है, जितना हक बेटा का होगा उतना हक बेटी का मिलना चाहिए। तो बहुत तरह की समस्या को देखते हुए कानून को लाया गया। अब यहाँ पे एक और सवाल है कि अभी अगर पिता की 2 बेटी हैं तो वर्तमान में क्या होगा कि यही दोनों उत्तराधिकारी होंगे, यहाँ पे कोई बेटा है नहीं। ठीक है, तो इसमें जो भी संपत्ति है यानी इन दोनों बेटी का ही होगा पिता की मृत्यु के बाद। पैतृक संपत्ति अगर है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, तो पिता जीवित भी है तो भी संपत्ति में बेटी और दोनों बेटी का हक होगा। पिता का भी एक शेयर होगा, मतलब पूरी प्रॉपर्टी इतनी है तो एक पिता का, एक इस बेटी का और एक इस बेटी का, मतलब तीनों का शेयर बनेगा। अब यहाँ पे देखें कि अगर संपत्ति, ये तब लागू होगा जब संपत्ति पैतृक है। अगर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, खुद से कमाया हुआ संपत्ति है, तब यहाँ पे तो फिलहाल पिता को जीवित रहते हुए बेटी का कोई हक ही नहीं बनेगा। अब यहाँ भी संपत्ति अगर पैतृक है, ठीक है, तो पैतृक संपत्ति है तो यहाँ पे ये टोटल 4 हिस्से में बढ़ जाएगा। एक हिस्सा पिता के नाम चला जाएगा, इस बेटे के नाम से, एक इस बेटे के नाम से और एक बेटी के नाम से। अब अगर बेटी चाहती है, बेटी इस बात के लिए अगर चाहती है कि नहीं हम संपत्ति नहीं लेना चाहते, ये संपत्ति हम भाई को दे देंगे, मतलब उनको कोई लेना देना नहीं है, तो जब एक तरह से दस्तावेज तैयार किया जाएगा तो वहां पे बहन का जो है एक तरह से नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए, मतलब बहन के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। यानी जब अपना वो संपत्ति का मोटेशन करवाएंगे अपने नाम पे तो बेटी का सपोर्ट होना चाहिए, उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, वो संपत्ति अपनी संपत्ति भाई को देना चाहते हैं। तो ये एक बार दस्तावेज जब बन जाता है तो फिर आगे चल के दिक्कत नहीं होगा, तो इसलिए दस्तावेज जो है बना लेना चाहिए। तो जब भी पिता के नाम संपत्ति है आप अपने नाम पे कराना चाहते हैं यहाँ पे,
तो उस केस में दस्तावेज जब तैयार होगा तो यहाँ पे जब दोनों बेटों के नाम से होगा, ये दोनों बेटों के नाम से अगर संपत्ति होता है और पिता जीवित है तो पिता का यहाँ पे भी नो ऑब्जेक्शन चाहिए और एक बेटी का भी नो ऑब्जेक्शन चाहिए। अगर पिता जीवित नहीं है तो पिता का सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए और वंशावली चाहिए। तो इस आधार पे आप करवा सकते हैं। वंशावली तो आपको हर जो है यहाँ पे हर तरीके से बनाना ही होगा। तो आप ग्राम पंचायत स्तर से बना सकते हैं या कोर्ट से बनवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखने सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब